मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस उत्साह पर उनका क्या कहना है। सर, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्या कहेंगे? कोई उत्साह नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। उनके कार्यकर्ता भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल में तो वैसे ही 3 भाजपा हैं, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, सिंधिया भाजपा, तीनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो अमित शाह जी ग्वालियर आएँ, भोपाल जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये 50% से ज़्यादा हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार चल रहा है। महाकाल लोक में आपने देखा, कारामबाग में देखा, अभी पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला देखा, जिसमें 15-15 लाख टॉपर से लिए गए हैं। कृषि विस्तार अधिकारी में घोटाला देखा। तो ये भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ग्वालियर चंबल हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विशेष रूप से इसलिए और नाराज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता 20-20 साल से मंत्री हैं, आप देखेंगे या तो उनका बेटा मंत्री पद चला रहा है, या भतीजा मंत्री पद चला रहा है, या भाई मंत्री पद चला रहा है। बेचारा उनका कार्यकर्ता जो 20 साल पहले दरी बिछा रहा था, वो भी आज दरी बिछा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी से विशेष रूप से नाराज़ है और वो हराना चाहता है। और सिंधिया जी का आप देख चुके हैं, ग्वालियर में वो अपनी विधानसभा हार चुके हैं, गुना शिवपुरी में वो हार चुके हैं। तो उनका अस्तित्व तो ग्वालियर चंबल में लगभग समाप्ति की ओर है। आपके नेता अब सिंधिया जी बीजेपी में हैं, तो उनकी भूमिका को आप अब इस चुनाव में कैसे लेते हैं? उनकी भूमिका का तो प्रभाव ख़त्म हो गया जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि वो जिस कद के नेता थे उससे कोई भी सामान्य व्यक्ति भी उम्मीद नहीं करता था कि वो पार्टी छोड़ देंगे। पार्टी छोड़ के उन्होंने जो गलती की है उसे वे भी अपने मन में अभी महसूस कर रहे हैं और उन्हें दिखने लगा है अब कि उनके साथ जो लोग गए थे उनका भी महत्व ख़त्म हो गया और स्वतः इनका सिंधिया जी का भी प्रभाव बहुत कम हो गया है। बीजेपी में भी उनको मानने वाले, उनको स्थान देने वाले, उनकी बात सुनने वाले लोग नहीं हैं और उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो कांग्रेस में मिलती रहती थी। और अगर यहाँ होते तो उन्हें वो तवज्जो मिलती जो और भी बढ़ जाती, लेकिन अब तवज्जो वो नहीं मिल रही है। वो अपने आप में ही परेशान हैं और उनके जो साथ गए वो लोग और परेशान हैं, छोड़ के वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो वो तो उनका तो अस्तित्व बिल्कुल शून्य होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो सिंधिया जी ने 2018 में जलवा कायम किया था कांग्रेस में रहते हुए, क्या परफॉर्मेंस वही बीजेपी में भी कायम रख पाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। सिंधिया जी का जलवा था। सिंधिया जी उस समय कांग्रेस के नेता थे और जनता चाहती थी बदलाव। जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था। जनता बदलाव चाहती थी। जनता बीजेपी के 15 साल के कुशासन से त्रस्त थी और हर कार्यकर्ता ने मेहनत करी, ज़मीन पर जाके मेहनत करी कार्यकर्ताओं ने। और वो लाखों हज़ारों कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम था कि 2018 में जो जनादेश परिवर्तन हुआ था, उसको सिर्फ हर कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम था। वो सिंधिया जी भी उस समय पार्टी के नेता थे, पर सिंधिया जी ने जो हज़ारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को और जो लाखों प्रदेश के करोड़ों जनता ने जो जनादेश दिया था, उसका अपमान करके जो पार्टी बदल करके दूसरी पार्टी में गए और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का जो काम किया, उससे जनता में उनके प्रति भारी आक्रोश है। और मैं नहीं समझता जनता अब उनको आगे किसी भी रूप में स्वीकार करेगी। वो अभी ग्वालियर में महापौर का चुनाव हुआ, मुरैना महापौर का चुनाव हुआ, उन दोनों चुनाव में जनता ने उनको आना दिखाने का काम किया और आगे भी वही करेगी। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने इसकी पूरी तुलना जो कार्यकाल था कांग्रेस का 1.5 साल का, उससे की है कि उनका जो कार्यकाल है बीजेपी का वो ज़्यादा बेहतर रहा और कांग्रेस का 1.5 साल का जो कार्यकाल था वो भ्रष्टाचार से लिप्त रहा। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाना तो बड़ा आसान काम होता है, किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन आरोप प्रमाण के साथ लगाया जाए तो फिर एक अलग बात होती है। हम ग्वालियर की ही बात करें, अभी पटवारी भर्ती परीक्षा जो घोटाला हुआ था, उसमें जो टॉपर्स थे वो एक भाजपा के विधायक के कॉलेज से थे। उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि 15-15 लाख हमसे लिए गए हैं और उनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, नर्मदा कहाँ से निकलती है। दूसरा, हम महाकाल लोक घोटाले की बात करें, वो भी जनता ने देखा। थोड़ी सी हवा में सारी मूर्तियाँ गिर जाती हैं, ईश्वर की मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं। कारामबाग घोटाला हमने देखा, 100 करोड़ का बांध 300 करोड़ में बना दिया गया। और ग्वालियर में आप देखिए स्वर्ण रेखा नाला, जिसमें कहा था कि नाव चलेंगी, स्टीमर चलेंगे, उसमें
सूअर तैर रहे हैं। तो घोटालों की सरकार है और ये घोटालों का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी ने ठेकेदारों ने दिया है। ग्वालियर के एक ठेकेदार ने लेटर लिखा है कि 50% कमीशन लिया जा रहा है। रीवा के ठेकेदार ने ऑन कैमरा कहा है कि 50% कमीशन गौशाला बनाने में लिया जा रहा है। कितने शर्म की बात है कि जो गौशालाएं बनाई जा रही उसमें भी 50% कमीशन लिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पर जो घोटाले के आरोप हैं वो सामने प्रमाण भी है, और कांग्रेस के ऊपर जो अमित शाह जी ने जो आरोप लगाए हैं वो अब कुछ भी कहने, 50,000 करोड़, 15,000 करोड़, 1 लाख करोड़, लेकिन उन्होंने प्रामाणिकता के साथ कोई बात नहीं कही है। अब चूंकि 2023 का विधानसभा चुनाव करीब है, तो आप कांग्रेस को कहाँ देखती हैं? क्या परफॉर्मेंस कैसा रहेगा कांग्रेस? देखिए, चाहे 2018 में देख लीजिए, उस समय भी प्रदेश की जनता ने जो है कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, और आगे वाले चुनावों में भी जहाँ तक मुझे लगता है कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता पहचान चुकी है। इन 15 से 20 साल में सिर्फ 1.5 साल का ऐसा कार्यकाल रहा जिसमें कमलनाथ जी ने बहुत काम किए। आप कहीं मत जाइए, ग्वालियर को देख लीजिए। ग्वालियर में चाहे छोटी छोटी इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, बैठकें करी, और उनकी प्लानिंग थी कि ग्वालियर को, चंबल को, पूरे प्रदेश में कुछ ना कुछ कारोबार लाया जाए। आप देखिए, ग्वालियर में ऑक्सीजन नहीं है, कहीं नहीं है, जनता परेशान है। तो मैं समझता हूँ 2018 से बेहतर परफॉर्मेंस इस बार कांग्रेस पार्टी का रहेगा। तो आपने सुना, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह की बैठक का कार्यकर्ताओं पर जरूर असर हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस जी जान से चुनाव में जुटी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। ग्वालियर से TV9 डिजिटल मध्य प्रदेश के लिए धर्मेंद्र शर्मा।